Good morning to all of you. Today we will discuss our chapter second, ठीक है, पार्ट थर्ड। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने कुछ बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ा था, उनसे होने वाली डिजीज़ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, फूड पॉइजनिंग के बारे में। कि हम आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि फूड पॉइजनिंग एक्चुअली में होती क्या है। ठीक है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी हमारे घरों में जो खाना होता है, ठीक है, अगर वो सही टाइम पे यूज़ ना किया जाए तो क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। ठीक है, और अगर उस खाने को, बेकार हुए खाने को अगर हम यूज कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो फिर हमें तमाम तरीके की दिक्कत होने लगती है, जैसे फीवर होने लगता है, डायरिया हो जाती है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, फूड इज़ नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली, गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू एक्शन ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इट आर ड्यू टू ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी। ठीक है, जब क्या होता है कि अगर हमने खाने को अच्छे तरीके से स्टोर नहीं किया, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैसे फूड में प्रोटीन होती है, ठीक है, जैसे सब्जियों में प्रोटीन होती है, उसमें एंजाइम्स होते हैं, या फिर उसमें बैक्टीरिया और फंगस भी होते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया और फंगस क्या करते हैं कि अपनी ग्रोथ करने लगते हैं। ठीक है, खुद को मल्टीप्लाई करके ये क्या करने लगती हैं, अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं। ठीक है, दिस बैक्टीरिया एंड फंगी मल्टीप्लाई फास्ट इन वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन बाय डाइजेस्टिंग द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड। ये क्या करते हैं कि जो भी उसके न्यूट्रिएंट्स रहते हैं फूड के, ठीक है, उनको डाइजेस्ट करके अपनी नंबर्स को जल्दी मल्टीप्लाई करके अपना नंबर क्या करने लगते हैं, बढ़ाने लगते हैं। ठीक है, एंड स्पॉइल द फूड, और खाने को क्या कर देते हैं, बेकार कर देते हैं। समटाइम दिस ग्रोइंग माइक्रोब्स प्रोड्यूस टॉक्सिन। कभी कभी क्या होता है कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो जहरीले पदार्थ बना देते हैं। ठीक है, टॉक्सिन मतलब कि जहरीला। द फूड सो स्पॉइल्ड बाय माइक्रोब्स और बाय टॉक्सिन काज फूड पॉइजनिंग। अब जो फूड स्पॉइल हो चुका है, ठीक है, किसकी वजह से, माइक्रोब्स की वजह से या फिर टॉक्सिन की वजह से, इसको हम क्या करते हैं, फूड पॉइजनिंग कहते हैं। ठीक है, फूड पॉइजनिंग क्या होता है कि खाने, जो हमारा फूड है वो माइक्रोब्स की वजह से या फिर टॉक्सिक की वजह से स्पॉइल्ड हो जाना क्या कहलाता है, फूड पॉइजनिंग कहलाता है। ठीक है, ये अब आगे देखते हैं। द स्पॉइल्ड फूड कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इट्स अनप्लीजेंट स्मेल, चेंज्ड कलर एंड बैड टेस्ट। अक्सर आप लोगों ने घर में देखा होगा कि खाना बेकार हो जाता है तो उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। ठीक है, और उस खाने को अगर बाई चांस अगर हम लोगों ने यूज कर लिया तो हमें तमाम तरीके की बीमारियां होने लगती हैं, जैसे, ठीक है, सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग। अब फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स क्या है, मतलब लक्षण क्या है, कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है। ठीक है, पहला है हेडेक, आपको हेडेक होगा। दूसरा, फीवर होने लगेगा। तीसरा, वोमिटिंग बहुत तेज़ होती है। और अगला क्या है, डायरिया, और डायरिया हो जाएगी। ठीक है, फूड पॉइजनिंग इज काज्ड बाय, ठीक है, पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंगस प्रेजेंट इन द स्पॉइल्ड फूड। पहला रीज़न तो यही है कि जो हमारे फूड में जो मतलब कि जो स्पॉइल्ड फूड है उसमें बैक्टीरिया और जो फंगस हैं उनकी वजह से होता है। ठीक है, द कॉमन बैक्टीरिया विच काज फूड पॉइजनिंग आर, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को लर्न करना है। जो मतलब कि जो बैक्टीरिया होते हैं जो फूड पॉइजनिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं वो कौन कौन से हैं, साल्मोनेला होता है, ठीक है, स्टाफिलोकोकस होता है, और फिर क्लास्ट्रोडियम बोटेलियन होता है, और एस्परजिस होता है। ठीक है, ये चार जो मेन बैक्टीरिया हैं, वैसे कई बैक्टीरिया होते हैं बट ये चार मेन बैक्टीरिया हैं जो फूड पॉइजनिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, अगला, द टॉक्सिन प्रोड्यूस इन द फूड बाय बैक्टीरिया एंड फंगस। अब जब ये जो बैक्टीरिया और फंगस हैं फूड में, जो इन्होंने टॉक्सिक चीज़ें प्रोड्यूस की हैं, उसकी वजह से भी हमारा फूड पॉइजनिंग होती है। ठीक है, अगला क्या है, द ट्रेसेस ऑफ पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड मतलब कि जो द ट्रेसेस ऑफ पेस्टिसाइड, जैसे खेतों में अनाजों को कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए जो पेस्टिसाइड यूज किए जाते हैं, ठीक है, उनका भी अगर ट्रेसेस हमारे भोजन में है, ठीक है, उससे भी हमारी फूड पॉइजनिंग होती है। द मेटल साल्ट प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ फूड विद द मटेरियल ऑफ द कंटेनर और कुकिंग यूटेंसिल। होता क्या है कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि जैसे जिस बर्तन में हम लोग भोजन बना रहे हैं, ठीक है, तो वो भी क्या करता है कि वो जिस मेटल का बना हुआ है वो भी फूड से रिएक्ट कर जाता है और हमारा जो फूड होता है वो स्पॉइल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है
Aflatoxin is a toxin produced during the growth of the फंगस कॉल्ड एस्परजिलस। ठीक है, एक एस्परजिलस नाम का एक फंगस होता है। ठीक है, वो जो फूड में टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है उसको क्या कहते हैं? एफ्लाटॉक्सिन। ठीक है, वो क्या कहलाता है? एफ्लाटॉक्सिन। उस टॉक्सिन को नाम दिया जाता है। ठीक है, ऑन ग्रेन एंड वेजिटेबल दिस टॉक्सिन काज लीवर डैमेज। और ये जो टॉक्सिन होता है वो हमारे लीवर को भी डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म था, इसको आप लोग क्या करेंगे? लर्न रखेंगे। आगे देखते हैं फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे फूड पॉइजनिंग कैसे होती है। फूड पॉइजनिंग मतलब कि हमारा खाना बेकार कैसे हो जाता है। अब हम ये जानेंगे कि अब हम अपने फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, प्रिजर्व करना मतलब कि फूड को सुरक्षित रखना। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच स्पॉयलेज ऑफ पेरिसेबल फूड्स इज प्रिवेंटेड यूजिंग केमिकल एंड फिजिकल मेथड इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, जैसे कुछ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस होती हैं। ठीक है, जिसके यूज से हम लोग क्या करते हैं कि अपने फूड को प्रिजर्व करते हैं, मतलब उसको स्पाइल होने से बचाते हैं। वो क्या कहलाता है? फूड प्रिजर्वेशन कहलाता है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन मेथड यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन आर डिस्क्राइब बिलो। कुछ इंपॉर्टेंट फूड प्रिजर्वेशन है, वो क्या वो हम आगे समझते हैं। ठीक है, जो पहला है वो क्या है? बाई कूलिंग, खाने को ठंडा करके। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? अक्सर घरों में फ्रीज यूज करते हैं। जैसे जो भी खाना हमारा बच जाता है उसको हम क्या करते हैं? फ्रीज में रख देते हैं। ठीक है, वो काफ़ी टाइम तक वो प्रिजर्व रहता है, जल्दी बेकार नहीं होता है। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न क्या होता है? आइए देखते हैं। द स्पॉयलेज ऑफ फूड सच एज वेजिटेबल्स, मीट, फ्रूट्स, बॉइल्ड मिल्क, कर्ड एंड कुक्ड फूड कैन बी प्रिवेंटेड बाय कीपिंग देम एट लो टेम्परेचर इन रेफ्रिजरेटर और डीप फ्रीजर। ठीक है, ये जैसे हमारी जो वेजिटेबल्स हुई, फूड मिल्क हुआ, ठीक है, कर्ड हुई, मीट हुए, ये सब क्या होते हैं कि इनको लो टेम्परेचर पे फ्रिज में रख के या फ्रीजर में रख के इनको प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, लो टेम्परेचर प्रिवेंट द स्पॉयलेज ऑफ फूड बिकॉज इट। क्यों इनको लो टेम्परेचर में रखा जाता है? इट रिटार्ड्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं कि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है, ठीक है, वो क्या कर देते हैं? उसको बहुत ही कम कर देते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी तो टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं होगा, और जब टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो हमारा खाना स्पॉयल नहीं होगा। ठीक है, इनएक्टिव द एंजाइम्स प्रेजेंट इन द फूड आइटम्स। और जो इस फूड में, हमारे फूड में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कर देते हैं? इनएक्टिव कर देते हैं। मतलब कि उनकी जो एक्टिवनेस होती है, ठीक है, जैसे किसी के साथ भी कंबाइन होकर कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाने की जो पॉसिबिलिटी होती है उसको क्या कर देते हैं? इनएक्टिव कर देते हैं। ये बेचारे जब लो टेम्परेचर में जाते हैं तो ये एकदम ठंडे पड़ जाते हैं, शांत पड़ जाते हैं। ठीक है, फिश मीट कैन बी केप्ड इन द डीप फ्रीजर ऑफ मंथ्स फॉर द मंथ्स। जैसे फिश हुआ, मीट हुआ, ये सब महीनों तक फ्रीजर में रख के सेव किए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बाय हीटिंग एंड कूलिंग ट्रीटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। ठीक है, बाय हीटिंग एंड कूलिंग ट्रीटमेंट, ये क्या होता है? इसको नाम दिया जाता है पाश्चराइजेशन। ठीक है, इसको क्या नाम दिया जाता है? पाश्चराइजेशन। एक साइंटिस्ट हुए, ठीक है, उनका नाम क्या था? लुइस पाश्चर। ठीक है, उनका नाम क्या था? अ फ्रेंच साइंटिस्ट लुइस पाश्चर। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि एक ऐसा मेथड बनाया जिससे हम लोग फूड को क्या करते हैं? प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, दिस मेथड कॉल्ड पाश्चराइजेशन, और इस मेथड को उन्होंने क्या नाम दिया? पाश्चराइजेशन किया। ठीक है, वाज डेवलप्ड फॉर प्रिजर्विंग, और मेन रूप से ये जो मेथड इन्होंने अप्लाई किया था वो किसके लिए किया था? वो प्रिवेंट द मिल्क। ठीक है, इन्होंने किसके लिए किया था? मिल्क को प्रिवेंट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, अब क्या मेथड था? इन दिस मेथड मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 60 to 65 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या करते हैं? पहले जो मिल्क होता है उसको 60 या 65 डिग्री सेल्सियस पे फॉर अबाउट 30 मिनट, ठीक है, इसको 30 मिनट तक 60 से 65 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं? इसको हीट करते हैं। ठीक है, ये टर्म याद रखिएगा। टू किल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इट, क्यों करते हैं? कि इससे जो बैक्टीरिया होंगे इसमें क्या होंगे? किल हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं।
एंड देन कूलिंग इट क्विकली टू प्रिवेंट द रिमेनिंग बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग। और उसके बाद क्या करते हैं, देखिए पहले क्या करते हैं 30 मिनट तक इसको 60 से 65 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, गर्म करते रहते हैं 30 मिनट तक। और फिर क्या करते हैं कि उससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि उसको तुरंत जल्दी से क्या कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कूलिंग इट क्विकली, जल्दी से इसको क्या करते हैं, ठंडा कर देते हैं। उस जो हमारा गर्म दूध है उसका टेम्परेचर क्या करते हैं, जल्दी से गिरा देते हैं। क्यों? क्योंकि बाई चांस अगर कोई बैक्टीरिया उसमें बचा है तो उसका जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, द मिल्क इज़ देन फिल्ड इनटू स्टरलाइज्ड बॉटल और पॉट। और फिर जो मिल्क होता है वो ऑलरेडी क्लीन की हुई, ठीक है, बॉटल में या पाउच में क्या होता है, भर जाता है। जैसे हमारे मार्केट में जो अमूल के हुए, ठीक है, इन सब के जो पैकेट आते हैं ऑलरेडी क्या होते हैं, स्टरलाइज्ड होते हैं। ठीक है, ऑलरेडी पहले से क्लीन किए रहते हैं, फिर उसमें क्या किया जाता है, पास्चराइज्ड मिल्क डाला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आई होप सबको समझ में आया होगा कि पास्चराइजेशन क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी बाई डिहाइड्रेशन। ठीक है, अब किससे डिहाइड्रेशन क्या होता है। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि डिहाइड्रेशन हो गया है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि वाटर की कमी हो जाना। ठीक है, पानी की कमी हो जाना, वो क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन कहलाता है। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन कैसे करते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। ये जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, फूड से या फिर फ्रूट से या वेजिटेबल से पानी की जो अमाउंट होती है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, रिमूव कर देते हैं, और वो क्या कहलाती है, डिहाइड्रेशन कहलाती है। ठीक है, डिहाइड्रेशन रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फूड एंड रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ फूड स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिहाइड्रेशन, जब वाटर आपकी बॉडी, जैसे कोई भी बॉडी हो, अगर वाटर वहाँ से निकल गया तो उसमें क्या होगी, जो उसकी मॉइस्चर होती है वो ख़त्म हो जाएगी। और जब मॉइस्चर ख़त्म हो जाती है तो जो ग्रोथ होती है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो क्या होती है, बहुत ही कम हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है। डिहाइड्रेशन कैन बी डन बाई सन ड्राइंग और बाई स्मोकिंग। ये सन ड्राइंग और स्मोकिंग के दो मेथड यूज किए जाते हैं। ठीक है, द फूड विच आर प्रिजर्व बाई डिहाइड्रेशन मेथड आर, जैसे कुछ ऐसे फूड हैं जिनको हम लोग डिहाइड्रेशन के द्वारा प्रिजर्व करते हैं। कौन कौन से हैं, बाई सन ड्राइंग। सन ड्राइंग के से किसको किसको करते हैं, कॉलीफ्लावर, ठीक है, स्पिनैच को, ठीक है, फेनुग्रीक को, ठीक है, और गिंजर को। जैसे ये कुछ ऐसे हैं जो फूड है, जैसे फ्रूट्स हैं, ये क्या कहला, इनको बाई सन ड्राइंग से मतलब धूप में सुखाकर प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, और बाई स्मोकिंग, और जो अगला है बाई स्मोकिंग, उसमें क्या करते हैं, फिश हुआ, मीट हुआ, इनको बाई स्मोकिंग इनको प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, और भी कई मेथड हैं, जैसे बाई यूजिंग साल्ट एंड शुगर। ठीक है, कुछ ऐसे जैसे हम लोगों के घरों में देखा गया है कि जैसे जो अचार बनाया जाता है, ठीक है, उसमें नमक बहुत सही टाइम पे और एक काफ़ी अमाउंट में मिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो नमक क्या करता है, बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देता है। ठीक है, तो उसको समझते हैं। द प्रेजेंस ऑफ हाई कंसनट्रेशन ऑफ साल्ट, ठीक है, 15 to 18% रिमूव वाटर फ्रॉम द फूड मटेरियल। ये जो साल्ट क्या करता है कि वाटर को रिमूव कर देता है, जो भी फूड मटेरियल होता है। ठीक है, दिस रिटार्ड द बैक्टीरियल ग्रोथ ऑफ द प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज। और ये क्या करता है कि फूड स्पॉइलेज को रोक देता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर देता है। हाई कंसंट्रेशन, ठीक है, मोर देन 68% ऑफ शुगर आल्सो रिटार्डेड द बैक्टीरिया ग्रोथ। अगर क्या किया जाए कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में शुगर भी मिलाया जाए, ठीक है, मोर देन 68%, वो भी क्या करता है कि बैक्टीरियल ग्रोथ को कम कर देता है और फूड को प्रिवेंट करता है। ठीक है, अगला क्या है, बाय यूजिंग ऑयल एंड विनेगर। ये नॉर्मली आई थिंक सभी के घरों में यूज होता है। ठीक है, जैसे विनेगर हुआ, ऑयल हुआ, सिट्रिक एसिड हुआ। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, फूड को प्रिजर्व करने के लिए करते हैं। ठीक है, और जब इनको जैसे विनेगर मिला दिया गया, ऑयल मिला दिया जाता है, तो जो बैक्टीरिया होते हैं ना उस फूड में ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और जब बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करेंगे तो हमारा जो फूड होगा वो क्या होगा, ऑलरेडी प्रिजर्व होगा, सही होगा, वो स्पॉइल नहीं होगा। ठीक है, बाय हीटिंग एंड कैनिंग। ठीक है, एक प्रोसेस और होती है बाय हीटिंग एंड कैनिंग। हीटिंग फूड एट द 110 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट 30 मिनट किल ऑल फूड स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। होता क्या है कि अगर हम किसी भी फूड को अगर सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस,
ठीक है, हम लोग टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, हीटिंग फूड एट 110 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट 30 मिनट। ठीक है, होता क्या है कि अगर हम क्या करें कि 110 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए किसी भी फूड को क्या करें, हीट करते हैं, तो क्या होता है कि ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फूड को क्या करते हैं, स्पॉइल करते हैं, वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, द फूड मटेरियल हीटेड टू किल द जर्म्स व्हेन कैंड अंडर वैक्यूम रिमेन सेफ फॉर लॉन्गर पीरियड। ठीक है, वो होता क्या है कि पहले इनको हीट किया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होते हैं, बैक्टीरिया जो भी जर्म्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और फिर इनको क्या किया जाता है, कैंड अंडर वैक्यूम। ठीक है, कैन अंडर वैक्यूम का मतलब क्या होता है कि जो भी जहाँ पे भी हम रखेंगे इस फूड को, वहाँ पे वैक्यूम का मतलब होता है कि वहाँ पे कोई भी एयर की प्रेजेंस नहीं होगी। ठीक है, कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होगा, एयर नहीं होगी वहाँ पे, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वहाँ पे कुछ भी नहीं होंगे, और जो हमारा फूड रहेगा वो लॉन्ग टाइम तक लिए प्रिजर्व रहेगा। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। बाय यूजिंग, अगला जो टॉपिक है वो क्या है, बाय यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेंस। केमिकल प्रिजर्वेंस क्या होता है, फूड कैन आल्सो बी प्रिजर्व बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल सब्सटेंस विच कैन किल द फूड स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो कुछ केमिकल सब्सटेंस अगर हम उसमें मिला दें तो वो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर देते हैं। दिस मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इज कॉल्ड केमिकल प्रिजर्वेशन, और ये जो प्रोसेस कहलाती है वो क्या कहलाती है, केमिकल प्रिजर्वेशन कहलाती है। ठीक है, a chemical substance which prevent the spoilage of food material by the food spoiling microorganism in it is called food preservative। और जो भी केमिकल सब्सटेंस मिलाए जाते हैं, ठीक है, फूड को प्रिजर्व करने के लिए, वो क्या कहलाते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव कहलाते हैं। जैसे सोडियम बेंजोएट हो गया, ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, सोडियम बेंजोएट हो गया, पोटेशियम सल्फाइट हो गया। ठीक है, ये सब कॉमन यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जिससे हमारा फूड क्या होता है, प्रिजर्व होता है। ठीक है, सोडियम बेंजोएट इज़ यूज फॉर प्रिजर्विंग फूड जूस। ठीक है, जो भी हम लोग फूड जूस मार्केट से आता है उसमें सोडियम बेंजोएट मिलाया गया रहता है। ठीक है, इसीलिए वो काफ़ी टाइम तक प्रिजर्व रहता है। ठीक है, और जो पोटेशियम सल्फाइट होता है वो क्या करता है, जैसे जो भी कटे हुए फ्रूट्स होते हैं, जैम होते हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए उसका यूज किया जाता है। ठीक है, और एक और टॉपिक है, क्या है, बाय वैक्यूम पैकेजिंग। होता क्या है कि अगर किसी पैकेट में हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी फूड मटेरियल पैक कर रहे हैं, ठीक है, तो करते क्या है कि उसको वैक्यूम, उसमें से सारी हवा निकाल लेते हैं। ठीक है, कभी कभी आप लोगों ने कुछ पैकेट्स देखे होंगे कि वो क्या होता होगा कि उसमें एकदम हवा नहीं रहती, एकदम पैकेट चिपका रहा होता है। ठीक है, वो क्या किया गया रहता है, वो प्रिजर्व किया गया रहता है बाय वैक्यूम पैकेजिंग से। ठीक है, उस पैकेट में थोड़ी सी भी हवा नहीं रहती है, इसलिए वहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती है और हमारा फूड क्या होता है, प्रिजर्व होता है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, एडवांटेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। एडवांटेज मतलब कि क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, आई होप आप लोग ऑलरेडी समझ चुके होंगे कि फ़ायदे क्या हैं। देखते हैं, इट डिक्रीज़ द फूड वेस्टेज, ये फूड के वेस्टेज को क्या करता है, ख़त्म करता है। इट इंक्रीज़ द स्टोरेज पीरियड, या फिर कहें कि लाइफ टाइम जो होती है फूड की, उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इट इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ आउट ऑफ सीजन फूड मटेरियल। अब जैसे कुछ फूड ऐसे हैं जो आउट सीजनेबल होते हैं, तो अगर उनको क्या करें कि हम प्रिजर्व करके रख दें तो वो दूसरे सीज़न में भी हम उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ पेरिसेबल फूड्स मटेरियल इवन एट ए डिस्टेंस प्लेस। ऐसी जगहों पे जहाँ पे अगर मान लीजिए कि अगर हमारे यहाँ आलू हो रहा है, ठीक है, और कोई जगह ऐसी है कि वहाँ पे आलू ना हो रहा हो, ठीक है, तो अगर हम उसको प्रिजर्व किए रहेंगे तो हम एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर सकते हैं, उसको पहुँचा सकते हैं। तो ये कुछ क्या थे, एडवांटेज थे। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, और अगले चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट उससे पहले आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, जो भी डाउट हो रहा है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।